मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, तीनों तरफ से मेरा इन्होंने शोषण किया। मेरे को मजबूर किया कि मुझे जो है ये निर्णय लेना पड़ा, और मुझे निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि वहां प्रजातांत्रिक और राष्ट्र हित की बात करने वाले लोग हैं, वो व्यक्तिगत अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग नहीं है। इसलिए मुझे ये जो है ये ट्रेंड चेंज करना पड़ा, मुझे जो है बीजेपी में जाना पड़ा इनसे पीछा छुड़वाने के लिए। और इन्होंने कैसे मानसिक, जब बनवारी लाल जी चेयरमैन थे, 376 का मुकदमा हमारा 19 साल से उनके खिलाफ करा दी, वो बेचारा 3-4 साल तक उसको ट्रोल करते रहे। फिर 5 साल बीच में दूसरा राज आया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसे बड़ी ईमानदारी से काम हुआ, ये बिल्कुल आराम से सो गए, तान के सो गए। फिर वापिस जब इस सीट पे मेघवाड़ आया तो फिर इन्होंने वही ये सीवरेज का मुकदमा करवा दिया, और कह रहे हैं ये मुकदमा कराएंगे, वो करवाएंगे। सीवरेज के मुकदमे में 2 बार एफआईआर जो आईओ था उसने पेश की, और उस पेश करने वाली आईओ को जो डिप्टी को कहेंगे कि नहीं इसका तो चालान करवाना, एक बार रोको, इसके तलवार यहाँ तक लटकाए रखेंगे ताकि ये बच्चों जाए नहीं, ये बकरा पार नहीं ज्यादा जाए हमारे से, हम जहाँ चाहे मंत्री आए वहां साइन करवाते रहेंगे इससे, नहीं तो तेरा चालान करवाएंगे। क्योंकि रात को इनके जो सलाहकार है ना, वो जेल के गेट बंद करके सोते हैं, मेरे को अंदर घुसा के सोते हैं। सुबह वापिस सड़कों पे दिख जाता हूँ, अरे ये वापिस कैसे आ गया, ये जेल जाएगा, इसको सूली लटका देंगे, इसको सूरतगढ़ से बाहर भेज देंगे, ये परिवार समेत आत्महत्या करेगा। इतना बड़ा जलील कर रहे हैं लोग। मैंने इनको कहा, एहतराम जी कह रहे थे कि मैंने इसको कमरे में बिठा के समझाया था, तो कमरे में बैठ के मैंने भी समझाया था। मैंने कहा श्रीमान ये क्या जलील करने के लिए 2 तोते महीना बिठा दिए मेरे ऊपर, आप इस तरह से जलील कर रहे हो मेरे को, इस चेयरमैन की धूड़ है, मुझे से इस्तीफा ले लो, मैं इस तरह की चेयरमैन नहीं। मैंने इनको परिवार के सब लोगों को कहा, मेरे ऊपर जो है ये कीचड़ क्यों उछाल रहे हो आप, जबकि इन्होंने इस प्रकार से करके और मेरे को जलील करके और हमेशा जो है मेरे को इन्होंने कोई नहीं की, और इसके परिणाम स्वरूप भी मैंने समय को निर्णय लेना पड़ा। और आप लोगों ने समय समय पर से घोटाला हो गया, वैसे घोटाला हो गया। अरे भाई जब घोटाला हो गया, उस घोटाला को करने वाला इन्होंने नामजद 3 आदमियों पे मुकदमा दर्ज किया। किस पे करवाया? ओम प्रकाश खालवर पे करवाया, ईओ पे करवाया और अकाउंटेंट पे करवाया। ईओ को, अकाउंटेंट को इन्होंने पहले झटके में उड़ा दिया। चेयरमैन को ये रोजाना चोर साबित करके उसको जलील कर रहे हैं। ईओ के काका को भाई लगे, जिसको ऑर्डर किया, जिसने आदेश किए थे, आप उसके ट्रांसफर हो गया, उसका आपने तत्काल 2 घंटे में ऑर्डर कैंसिल करवा लिया। क्यों? क्योंकि वो उस तोते की भी नाड़ उनकी हाथ में है, ताकि वो तोता उनकी भाषा बोलता रहे। वो नाड़ गर्दन पकड़ रखी है, उससे उल्टे सीधे काम करवा रहे। इस मुर्गे के गले में जो फांसी है ना, वो हमारे से जल्दी से नहीं डाली जाती। तो उन्होंने एक बड़ा जोरदार स्वांग रचा। स्वांग रच के पहले तो क्या किया, नंदीशाला में मेरे को राजा राम को लड़ाया, जोरदार तरीके से लड़ाया, और वहां से बहुत ही ये शुद्ध वचन सुन के आए थे। वहां से ये इनके परिवार के मुखिया बहुत ही शुद्ध वचन सुन के आए थे, और आज वही वापिस वहां जाके बैठे। ये क्या दर्शाता है? ये किस लिए किया कि ओम प्रकाश खालवा को पद से हटाना है। पद से हटाने के लिए जो मेरे नजदीक पार्षद थे, जिन लोगों को उनको लगता था कि ये पार्षद जो है इनके चहेते इनके पक्ष में रहेंगे, रोहतास कुमार होटला के मकान के ऊपर जाके लाल निशान लगाया। आप मीडिया के बंधु जाके देख लें। और उसको नोटिस दिया गया, भाई ये तेरा आईडी शिफ्ट योजना में है और तूने पट्टे के लिए फाइल जमा कराई है, तू दोषी है, और तेरे जो 2 एफिडेविट देने वाले हैं वो भी दोषी हैं, तेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कब की गई? जब रोहतास मेरे पास था। रोहतास का 160 बीपी आ गया, बेचारा क्या करे, गरीब आदमी था, लगा डर की जेसीबी आ जाएगी तोड़ देगी, क्योंकि वो तो उंगली करके तोड़ दे, उनको तो उंगली तो करनी है, जेसीबी तो उनकी उंगली से इशारे से चलेगी। तो रोहतास इनके पास चला गया। पास जाते ही उसका कब्जा जो है वो नियमित हो गया। कब्जा नहीं रहा, उसका राइट बन गया। वो आईडी शिफ्ट योजना से बाहर हो गया, वो लाल निशान सफेद निशान में बदल गया। और उसी के साथ हमारे पार्टी के रिंकू सिटी की इनको नोटिस दिया गया कि आप आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि संचालित कर रहे हैं। तो
इस पे बहुत तरह के दबाव डाले गए, वो भी अभी आपके सामने थोड़ा सा एक पटाक्षेप करेंगे कि इनके गुर्गों ने, इनके लोगों ने किस प्रकार से इस बोर्ड को गिराने के लिए और इस शहर की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और इस शहर को लूटने का काम किया है। इनका जो मोटा गुर्गा है वो तो सामान बेच बूझ के चंडीगढ़ जा रहा है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं पड़ेगी। वो सोचता है सूरतगढ़ में थोड़ा बहुत कोई खून बचा हुआ तो और घुस जाऊं। वो ये गया नहीं तो इसका आरो जो है वो सीज कर दिया, क्योंकि ये पार्टी का वफादार आदमी था, पार्टी के साथ रहा। इसने कहा मैं पार्टी के सिंबल पे जीत के आया हूं, मैं पार्टी के साथ रहना चाहता हूं, तो इसका उसको सीज कर दिया। जब हमने पूछा, माननीय विधायक महोदय ने पूछा कि मेरे ये इसका सीज कर दिया और उसका क्या हुआ, क्या नहीं वो तो उसने तो जवाब दे दिया, उसने तो लिखित में जवाब दे दिया, लिखित में जवाब देते ही माफ हो गया। अरे लिखित में जवाब तो मैंने भी नगर पालिका को, क्यों पुलिस अधिकारियों को, जितने भी जांच अधिकारी हैं सबको मैंने लिखित में जवाब दिया ना, जो मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाया, तो फिर मैं भी निर्दोष हो जाना चाहिए। अभी तो मेरा चालान ही नहीं हुआ, मेरे को लुटेरा, मेरे को चोर डाकू बना रखा है। जुबानी सुनाए, हाँ, गोविंद नायक के वार्ड में भेजे, जमादार को भेजा कि इसके कितने रिश्तेदारों के। मैं ये कह रहा हूं मीडिया के सामने और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, 1 इंच भी फालतू होगी तो चाहे शरणपाल जी है, चाहे सुरेश मिश्रा जी हो, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कब्जा जो भी हटाया जाएगा, कब्जा है जो हटाया जाएगा, तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए। यूं कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है।